प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। ये इलेक्शन स्पेशल का पहला शो है जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि आपको सेट की इन्वायरमेंट से बाहर ले जाएं उस एक्चुअल जगह पे जहां पर पाकिस्तान के लोगों ने अब से कुछ माह बाद जो है वो इलेक्शन में फ़ैसला करना है अपनी ही डेस्टिनी का। ये जगह जहां मैं खड़ा हूं, जहां से हम आगाज़ किया हमने इस इलेक्शन स्पेशल का ऑन द फ्रंट के, वो झंग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है यहाँ की, जिसमें आपको भैंसें भी नज़र आ रही होंगी, उनकी गलाजत भी नज़र आ रही होगी, टूटे हुए मकान भी नज़र आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे नहीं है। पानी का भी हाल ये है कि इस कुएं से शायद पानी बरामद होता है, और मस्जिद यहाँ पे ऐसी है कि इसकी दीवारें हैं न दर है। तो ये यहाँ आने से पहले झंग के इस मॉडर्न तरीन सिटी, जो मेरे जहन में था एक मॉडर्न तरीन सिटी होगी, मेरा परसेप्शन ये था कि यहाँ पे चीज़ें कम अज़ कम कुछ डेवलप हद तक होंगी, क्योंकि ये जो हल्का है और ये जो शहर है, ये पाकिस्तान के आला तालीम याफ्ता मॉडर्न पॉलिटिशियंस की आमाजगाह रहा है। फैसल साले हयात साहब हों, आबदा हुसैन साहब हों, इन लोगों ने रूल किया यहाँ पे। वकास अकरम वो वहाँ के वज़ीर भी हैं, MNA भी हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए, ये वो लोग हैं जो एक विजन रखते हैं टॉक शोज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उनके हल्के का जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ वो यहाँ से इसलिए कि बिलअमूम ये शहर ऐसा ही है। यहाँ की सड़कें आपको टूटी हुई नज़र आएंगी, यहाँ पे लोग जो है आपको इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नज़र आएंगे। यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ टेलीफोन लाइंस का इशू है, यहाँ साफ़ पानी नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो कुआं आप देख सकते हैं और उसके गंदगी का आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ये MNAs तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद में रहते हैं ज़्यादातर, या अगर झंग में भी रहते हैं तो इनकी हवेलियाँ हैं। लेकिन जो यहाँ की आवाम है जिन्होंने इनको वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है, वो इस टूटी हुई मस्जिद, इस गंदे पानी और इस गारे से अटी हुई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट, ये पोल्यूशन लेस इन्वर्टेड कॉमास में जगह है जहाँ लोगों ने वोट कास्ट करना है। किस हद तक ये लोग जो गैर तालीम याफ्ता हैं, किस हद तक ये लोग जो फैसिलिटीज़ के बगैर हैं, किस हद तक ये लोग जो बेसिक इकोनॉमिक और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हैं, ये अपना वोट कास्ट कर सकेंगे उस शऊर की बुनियाद पर जो आज़ाद होता है, उस शऊर की बुनियाद पर जो क्रेडिबल होता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बसने वाले लोग तो मुझे मज़ारे लगते हैं। अवाम जिसे कहते हैं क्रेडिबल अवाम, उसका तासुर बहुत कम है। मैं कामरान शाहिद आपके साथ रहूँगा। यहाँ झंग से आगाज़ कर रहे हैं और इलेक्शन की स्पेशल एपिसोड में आपको लिए चलेंगे, पाकिस्तान की आवाम से मुलाकात करवाएंगे कि वो इन तमाम तर इशूज़ के बावजूद, जबकि उनकी ये हालात हैं, गधे और इंसान एक ही जगह बंधे हुए हैं, वो फिर भी वोट किसे देंगे? उन्हीं हुक्मरानों को जिनकी वजह से आज इस हालत में है, या चेंज कोई उनके जहन में है? किसी भी हवाले से मेरे साथ रहिए। अच्छा बाबा जी, किन्हों वोट पाते हो? ये आबदा हुसैन या फैसल या। अच्छा, तो कुछ काम होया थे? कोई काम नहीं। कितने साल तो पा रहे वोट? जदा नहीं देते आई ना, सजदा देते ते हुन किन्हों दोगे? हुन ना देवने, किसी ही नहीं देवने। पानी है नहीं, बिजली है नहीं, ना के वोट दे के बजावने। बस नाल अक्के पाया है ना, तू सियासतदान तो अक्के पाया। अच्छा, वोट लाके अल्लाह बेली हो बने ना, क्या क्या कीता है ना, कुछ नहीं कीता। कि चंद बंदे हैं जिन्होंने नौकरियां तो लवाया ने, नहीं तो सारे ही अजे वोट दे के बस फेरे बदे। चंद बंदे हैं जिन्होंने पैसा लवाया, वोट ट्राई कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। तुसीं ते मायूस हो सियासतदानां तो? असीं तो जादू तंग आ, इन्हों सलाम ही नहीं देना चाहिए। तो आख्या सच बोलो, सच में प्यार ना, जो बंदे मेरे आखे लगे ना तो बिल्कुल इन्हों भजा कटे। वोट किसे देते हैं यहाँ पे? शाह जीवना है दरबार, हम उसको देते हैं बस। शाह जीवना दरबार के नाम पे वोट देते हैं? वोट देते हैं बस। फैसल साले याद साहब? फैसल साले याद। फैसल साले याद की जगह कोई भी उनका बेटा भी आज उसको ही वोट देंगे आप? जरूर। गद्दी का वोट है? जी हाँ जी, शाह जीवना को देखते हैं। गद्दी का क्या वोट होता है, मतलब समझाएं जरा लोगों को। बस हम दरबार पूजा करते हैं, हमारे नज़दीक है ना शाह जीवना कटोरिया। नहीं, हज़रत शाह जीवना की क्योंकि वो आगे नस्ल में इसलिए देते हैं आप उनको? जी सर। तो हज़रत शाह जीवना ने तो नहीं कहा उनको वोट दें? नहीं, उनका पोता तो है, चाहे अच्छा है बुरा जैसा भी है, खलफ है ना खलफ है। हाँ। आपको जो मैं जगह दिखाने जा रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि गारे का ढेर है यहाँ पे जो है वो कुत्ता भी है, लेकिन ये ना समझिएगा कोई बहुत ही गंदी बुरी जगह है। बेसिकली रत्ता झंग का ये जो है गर्ल्स हाई स्कूल है। अब उसकी हालत इस तरह की क्यों है ये तो आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ये झंग के अहम तरीन इलाके में ये गर्ल्स हाई स्कूल है जहाँ पे नदी नाले ही बने हुए हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं कुत्ता यहाँ पे था, टीचर्स तो नज़र नहीं आए, कुत्ता अलबत्ता नज़र आया। इधर मुझे स्टूडेंट्स भी पढ़ती हुई नज़र नहीं आई। ये गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं
और ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली स्कूल की मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे शायद भैंसें बंधी होती हैं, जानवर बंधे होते हैं, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन ये क्लासरूम्स हैं। अगर आप अंदर आएँ, ये क्लासरूम लग इस तरह से किसी जानवर का कोई तबेला होता है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। मखदूम फैज़ साले हयात का ये हल्का है जहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस स्कूल की हालत है। क्लासरूम्स या तारे लगे हुए या इस तरह के बुरी हालात के अंदर है। ये आप देख सकते हैं, ये बंद है। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डालने जाना है 2013 के इलेक्शंस में, वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। उनके शऊर की बुलंदी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तालीम पे फोकस क्या रहा पिछले कई सालों में, उसका अंदाज़ा भी आप इस बिल्डिंग को, इस स्कूल की हालत जार को देख के लगा सकते हैं। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ झंग से, गर्ल्स रता गर्ल्स हाई स्कूल। ये भाई यहाँ खड़े हुए, ये क्या है, स्कूल है कि क्या, जानवरों का तबेला क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट का है ये। तो यहाँ पे इसकी हालत जो हुई है, इसकी वजह क्या है? यहाँ तो जानवर और कुत्ते फिर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो नहीं है इधर। अब इसकी वजह तो मौजूदा हुकूमत ही है, ज़ाहिर सी बात है। जी। जब वो तवज्जो नहीं देंगे बिल्डिंग्स पे, सॉरी, तो स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ की जो आपकी यहाँ की जो तालिबात हैं, लड़कियाँ, वो कहाँ पढ़ती हैं आगे फिर? अब वो घरों में ही पढ़ती हैं या प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पे एक बच्चे की फीस 1000 रुपीज़ है। अब आप खुद ही सोचें, एक आदमी जिसकी मतलब पे 3000 है, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो वो कितनों को पढ़ाए, अपने घर का खर्चा करे, अपना आटा ये वो खरीदे या बच्चों की फीसें भरे। तो क्योंकि सरकारी स्कूल नहीं है तो वो फिर मजबूर है प्राइवेट स्कूल या घरों में पढ़ने जाहिर के। सी बात है, घरों में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से तो ये इलाके बैकग्राउंड होते जा रहे हैं ना। अच्छा व्यूअर्स, बेसिकली आपको मैं इस वक्त लेके जा रहा हूँ रत्ता के बॉयज़ हाई स्कूल में। सरकारी स्कूल है और इसकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊँ। जंग का ये अहम तरीन इलाका है ऑब्वियसली, जहाँ से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। ये है वो आलीशान स्कूल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं बेसिकली। वो उधर गधा बंधा हुआ है, गधे हैं, कुत्ते हैं और भैंसें हैं बेसिकली। और ये सरकारी अराजी है, करोड़ों रुपए मालियत की होगी। यहाँ पर स्कूल कभी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जानवरों का राज है, जानवरों का तबेला है। किताबों के बजाय जो है वो जानवरों का चारा है। और बिल्डिंग के ऊपर जो है वो जानवरों की गलाजत के निशान यहाँ हैं। असातिज़ा यहाँ पर नहीं है और तालीम भी यहाँ पे नहीं बढ़ती या मिलती। शऊर यहाँ पे क्या होगा लोगों का, इसका आप अंदाज़ा सिर्फ इस जगह को देख के लगा। ये पूरा स्कूल है और बताया गया कि अब ये कब्ज़ा हो चुका है इस पर। ये भैंसें, ये बिल्डिंग, ये स्कूल, ये पाकिस्तान की आज का तालीमी स्टैंडर्ड है, जिसकी बेस पे हमारे नौजवान जो हैं, ये हमारी आवाम वोट डालने जाएंगे। किस हद तक तब्दीली आ सकेगी, किस हद तक जो है वो चेंज आएगी, ये तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ एक ताराना निगाह डाल के इस आलीशान स्कूल की, उस गधे, उन भैंसों से लेकर ये जितनी गलाजत आपको नज़र आ रही है और ये टूटी हुई जगह और स्कूल की ये शिकस्ता हाल बिल्डिंग। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक तालीमी तौर पर आलीशान तरीन जगह से, जिसका नाम झंग है, जहाँ से लोगों ने 2013 का वोट कास्ट करना है। यार ये किसका हल्का है भाई, ये इलाका है? ये मखदूम फैसल साले हयात करते हैं। तो वोट उन्हीं को देते हैं आप यहाँ से? हाँ जी, उनको ही देते हैं। अब की दफ़ा किसको देने का प्रोग्राम, उन्हीं को या किसी और को? इस दफ़ा बाइकाट करने का प्रोग्राम है जी। इलेक्शन बाइकआउट करना है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि अगली दफ़ा वो मुंतखब होकर कुछ नहीं कर सके, तो इस दफ़ा क्या कर सकते हैं। यानी पिछली दफ़ा जितनी दफ़ा भी किया हाँ है। जी, बिल्कुल। तो ये स्कूल जिसमें जानवर बंधे हुए, इस तरह हमेशा शुरू से इस तरह है? ये स्कूल काफ़ी अरसा से बंद पड़ा हुआ है, तो और ये सरकारी अराजी है? सरकारी अराजी है बिल्कुल। यहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, कब्जे हुए हैं लोगों के? हाँ जी, लोगों को भी। जनाब जी कामरान साहब, किसको यार वोट दिया था लास्ट इलेक्शन में मेरे भाई? लास्ट इलेक्शन में दिया था इफ्तिखार खान बलोच और मखदूम फैसल साले हयात को दिया। और अब सोचेंगे, अच्छा। अभी सोच रहे हैं। 1985 में चिराग अकबर MPA थे जी, तो उन्होंने 200 स्कूल इस हल्के में दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो स्कूल भी नहीं चले, नहीं चले, बंद हो गए। वो बंद हो गए। अब 85 से लेकर आज तक पीछे किसी ने इस पास सेट पे कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है। तो अब इंशाअल्लाह सैयद मोहम्मद अब्बास शाह नए कैंडिडेट ने, यंग मैन ने, किस पार्टी की तरफ से हैं वो?
वो आज़ाद लड़ रहे हैं। हाँ भाई, आप किसे वोट डालेंगे? यंग सैयद मोहम्मद बादशाह को। किस आज़ाद हैसियत में? किसी पार्टी के साथ नहीं आप? पीटीआई, पीएमएल, सैयद मोहम्मद बादशाह के साथ है। पीटीआई वगैरह को भी तरफ? नहीं, हम तो उसको जानते भी नहीं, सैयद मोहम्मद बादशाह के अलावा। पीटीआई को जानते ही नहीं आप? नहीं। वजह इमरान खान को नहीं जानते? नहीं, जब वो इधर आएंगे नहीं तो क्या करेंगे उसको? ये स्कूल जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ के दौर में बना था और उस वक्त ये अंडर मिडल था। उसको तरक्की देकर इन्होंने हाई स्कूल, आज इन्होंने इसको तबेला बना दिया है। जानवर मीडियम हाई स्कूल बना दिया इसको। हाँ जी। तो ये बताएं कि आप वोट किसे कास्ट करते थे लाके? और दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये है कि अवाम भी झूठ बोलती है। अच्छा, इस मुल्क में और क्या सितम ज़रीफ़ी होगी कि अवाम झूठ बोल रही है। यहाँ पे जिन लोगों ने स्कूल को बंद किया है उनके हक में नारे लग रहे हैं। व्यूअर्स, ये आपको जो जगह नज़र आ रही है, वैसे तो इस वक्त लग रहा है कि कोई टूटी फूटी सी कोई मैदान है जहाँ पे कच्चे आपको वो भी नज़र आएंगी झोंपड़ियाँ, लेकिन बेसिकली ये जगह रूरल एरिया की डिस्पेंसरी थी जिसको 1987 के अंदर जो है आबदा हुसैन साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया था। ये झंग शहर है, ऑब्वियसली फैज़ साले हयात साहब का हल्का है जो यहाँ से बड़े कामयाब पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। ये डिस्पेंसरी बंद है। 10 से 12,000 वोटर्स की ये जगह है जिसके लिए कोई डिस्पेंसरी मैसर नहीं इस पूरे इलाके में। ये एक वाहिद डिस्पेंसरी थी और ये अगर बंद है तो उसके बाद ये भी नहीं कि रिप्लेसमेंट के लिए कोई डिस्पेंसरी यहाँ पे कायम की गई हो। आप अंदर हम जा नहीं सकते, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। वो सामने आप देख सकते हैं डॉक्टर की कोठी है, वो भी टूट गई हुई है। वहाँ से लोग चीज़ें चुरा के ले गए। इस डिस्पेंसरी से हमें बताया गया कि जो इक्विपमेंट था वो लोगों ने चुरा लिया हुआ है। और ये ज़मीन जो है, जो आप अभी अगर हम कैमरा दिखा सकें तो इस पर मुबैना तौर पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कोई वली वारिस ही नहीं है, ना यहाँ का MNA ना यहाँ का MPA। कोई इंटरेस्ट बाहर नज़र नहीं आ रहा कि करोड़ों रुपए मालियत की जगह है। हुकूमत पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की आवाम की है, झंग के 10,000 से 12,000 लोगों की है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फैज़ साले हयात के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी है कि इसको देखें। यहाँ पे कब्ज़ा है आवाम के हक़ के ऊपर और आवाम की सेहत के ऊपर। जो यहाँ पे ये कितने साल से बंद है? 23 साल हो गए इसको बने हुए। 87 में बनी थी, उसमें 2-3 साल ये चली है। एक डिस्पेंसर वो भी आता था। अच्छा, इसके अलावा कोई बंदा नहीं आया। तो लोगों ने चीज़ें उठाई यहाँ से? ये कम अज कम ये जी 7-8 हज़ार की आबादी है, इस तो इलावा भी 5-5, 7-7 मील तक होर भी जड़ियाँ आबादियाँ। कोई डॉक्टर नहीं, अताई डॉक्टर दे रहे मुकरम ते सारा, बाकी लोकेशन वेद पे सारी आप त्रुटी फुटी। व्यूअर्स, आपको मैं पाकिस्तान की एक और अहम तरीन डिस्पेंसरी दिखा रहा हूँ इस वक्त, झंग। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्शन जिन बेसिक इश्यूज़ पर लड़ा जाता है वो हेल्थ एंड एजुकेशन की पॉलिसीज़ है। हर पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको रखती है। ये झंग का अहम तरीन शहर है और ऑब्वियसली फैज़ साले हयात का नाम इसलिए बार बार आता है। एक तो हल्का भी उन्हीं का मैं इस वक्त रवां दवा हूँ विज़िट। दूसरा ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में फैज़ साले हयात जो थे उनकी हैसियत जो थी किसी भी लिहाज से इस झंग सिटी के मास्टर से कम की नहीं थी। तो उसके बावजूद जो है बड़े अफसोस का मुकाम है कि ये डिस्पेंसरी हम देख रहे हैं पीछे, जो यहाँ पे अगेन 10 से 12,000 लोगों के लिए बनी थी, लेकिन ये ऑपरेट नहीं होती। सरकारी है लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है। ताला भी सरकारी है और डिस्पेंसरी पे भी, और डिस्पेंसरी भी सरकारी है। अच्छा, ये डिस्पेंसरी कब से बंद है इधर? ये तो काफ़ी असर बनी हुई है ना, तो नहीं सन किसका है, मगर काफ़ी तकरीबन हमेशा बंद रही। हमेशा बंद रही है, कभी खोल जाती है मगर बंद रहती है। कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ है हम लोग को। ये डिस्पेंसरी तो होती नहीं, तो फिर इलाज कहाँ से होता है? जंग से होता है जनाब अली ने तो निहंग सरगोदा से सिटी से या जंग सिटी से होता है। ज्यादा दूर सान आना पौंदा, तकलीफ सान ज्यादा होंदी है। इस स्पेशल गड्डी करनी पौंदी है, वो खर्च सानू ते पै जांदा है। अगों डॉक्टर मिलिया ना मिलिया उस सान ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। हमारे पास हमला तो है नहीं, मैं अकेला हूँ इधर। इन्होंने ये लैट्रीनें बनाई हुई है, अगर इनको रोकते हैं तो ये क्या हमें जो है प्रेशराइज करते हैं कि आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ भैंसें बांधी होती थी, गधे बांधे होते थे। वो यहाँ से हमने जो है ना वो उनको कहा है मिनल समाज से कि आप प्लीज़ इन्हें यहाँ से जो है ना निकाल लें। डॉक्टर साहब नहीं है इधर, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की वैकेंसी तो है, लेकिन वो दफ्तर वालों को भी पता है सारा। हम
इस इलेक्शन में सैयद आबिद हुसैन इमाम को वोट देंगे। पिछली दफा दिता पीपी नु ते हुण हाँ अगर डिठी वैसी नवाज शरीफ हो जाए। हमारी यहाँ जो सियासत है वो जो ना नवाज शरीफ का यहाँ कोई अमल दखल है ना कोई जरदारी का अमल दखल है। हमारा सिर्फ यहाँ पे चलता है अपना वकास अकरम का और मौलवियों का। हमने मौलवी एंटी वोट देना होता है। पिछली दफ़ा हमने पीपल पार्टी को वोट दिया था, इस दफ़ा हमने नवाज शरीफ को देना है जी। कुछ भी नहीं किया पीपल पार्टी ने, परेशान ही किया बस। डिसाइड तो पहले किया जो है कि इमरान खान को देंगे। इमरान खान क्या लाएगा, क्या करेगा वो, उससे कुछ नहीं होगा। तो तब्दीली अब आएगी तो नवाज शरीफ लाएंगे। 5 साल जो कार्यकर्दगी हुई है ना इसकी जरदारी साहब की, इन्होंने दुनिया को लूट लिया। जंग में कोई ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है, सिर्फ जंग में जो है वो मजहबी बेस पे वोट मिलता है। जंग में जो तामीरात के काम थे वो ये MPA साहब है शेख यकूब साहब, इन्होंने बहुत काम करवाए। अल्लाह बचावे इस हुकूमत। ऐद की वोट नवाज शरीफ ने देने ने सारे। यहाँ पे नजरियाती सियासत नहीं है, शख्सियाती सियासत। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे हज़रत शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि तो फातिहा पढ़नी है मैंने और मैं पढ़ूँगा उनकी कब्र पे। इसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पे आने का मकसद ये था कि चेक किया जाए, देखा जाए, मेजर किया जाए, एनालाइज़ किया जाए कि जंग के जो देहाती इलाका है शाह जीवना, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से मखदूम फैसल हयात साहब और दूसरे लोग लड़ते रहे इलेक्शन। अब मखदूम साहब MNA होते हैं इलेक्ट, काफ़ी सालों से हो रहे हैं, काफ़ी मरतबा से हो रहे हैं। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें हज़रत शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे वोट जो है वो ताज़ीमी है। अवाम अपना शऊर जो है वो ताज़ीम के ज़ेर तहत रख के उसके से तायब होकर देते हैं और वो जो ताज़ीम है वो है हज़रत शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात की। और उनकी सीट पर जो भी बैठता है, जैसे कि इस वक्त मखदूम फैसल हयात साहब बैठे हुए हैं, तो परफॉर्मेंस ख्वाह कैसी भी हो मखदूम साहब की, मखदूम फैसल हयात साहब जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, बहुत अच्छे हों, सड़कें बनाई या नहीं बनाई, परफॉर्मेंस अच्छी रखी कि नहीं रखी, करप्ट है या करप्ट नहीं है, खुश शक्ल है या खुश शक्ल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो गद्दी में बैठे हुए हैं यहाँ पर तो वोट उन्हीं गई है। और लाखों मुरीद हैं, हमें ये बताया गया है, जो अंधी तकलीद करते हैं और वोट देते हैं शऊर के तहत नहीं। शऊर है ताज़ीम और गद्दी के मातहत और उस तरह वोट जाता है। क्या ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, दुरुस्त नहीं, इसमें आपका हमारा साथ रहेगा। इसी हज़रत शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर लोगों जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के कस्टोडियंस जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जर्नलिस्ट, यहाँ के शहरियों जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स है क्या, ताज़ीमी वोट की, और फिर जमहूरियत कहाँ स्टैंड करती है, लोगों का शऊर कब तक बेदार होगा, और क्या यही असल शऊर है, तो फिर यही शऊर पूरे मुल्क का शऊर है और इसी शऊर ने कैरी करने ऑर्डर ऑफ द डे, तो फिर पाकिस्तान आज 21वीं सदी में कहाँ पर स्टैंड करता है। मेरे साथ रहिए। ज़फ़र हुसैन साहब, ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, हम देखते हैं बच्चों को भी माएँ लेके आती हैं जो पैदा होते हैं अभी, और यहाँ पे आके वो दुआ भी मांगते हैं और उनके आगे भी लेके आते हैं, सजदा भी करते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? जी बिस्मिल्लाह, दुआ का और सजदे का। जी असल गुजारिश ये है कि दरबार आलिया के हवाले से सरकार का असल नाम है हज़रत महबूब आलम अल मारूफ पीर शाह जीवना सरकार, और जितने भी औलिया अल्लाह हैं सरकार के इस दुनिया पे आए हैं, उनको ये ताज़ीमी सजदे के हवाले से वाक़ई अगर ताज़ीमी सजदा करते हैं और दुआएं मांगते हैं, इनका वास्ता दे के अल्लाह ताला की बारगाह में कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और इन नेक बंदों के सदक़े से अल्लाह ताला जो है हमारी मुसीबत को दूर फरमाए। तो इस वक्त जो है हज़रत शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी गद्दी पे कौन है? सरकार के जो हैं गद्दी नशीन हैं मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात शाह साहब, जो सियासतदान है। जो जी सियासतदान, तो उनको उस गद्दी की वजह से ऑब्वियसली लोग चाहते होंगे, वोट देते होंगे। जी साफ ज़रा ये तो बहुत ज़्यादा उनको इनका है, मतलब इस गद्दी पे जब उनका बेटा बैठेगा उनको भी वोट पड़ेगा उससे, अगर सियासत में वो भी इनोवेट हो। हाँ, सियासत में अगर हुआ तो, और अगर वो गद्दी पे कोई और बैठा हो लेकिन वो जिसके हक में भी कह दे तो वो वोट उसके हक में जाएगा। हाँ साफ ज़रा, क्योंकि सरकार के जो बेटे हैं और सरकार हज़रत शाह जीवना सरकार की जो दस्तार है, असल दस्तार, वो दस्तार उनके सर पे है, मखदूम साहब के बुला के। तो जिसके सर पे दस्तार है वो जो कहेगा वो मानते हैं। जी बिल्कुल। तो आप भी जो है मखदूम फैसल साहब को वोट देंगे? जी साफ ज़ाहिर है, हमारा इसमें साफ ज़ाहिर है। जी बिल्कुल। तो आप ये नहीं देखते कभी कि वो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है 5 साल में, 10 साल में? बहुत काम उन्होंने बड़े किए हैं ना समय, लेकिन अगर वोट तो उनको इस चीज़ का मिल रहा है ना कि पाक वो दस्तार के भी मिल रहे हैं और काम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किए इस हल्के में, बहुत अच्छे काम। काम अगर अच्छे ना भी करें तब भी एक ताज़ीम है उनकी, ताज़ीमी हवाले, तो ताज़ीमी वोट है ये। जी बिल्कुल वोट, हम इसे ये कह सकते हैं कि ये ताज़ीमी सियासी वोट है। जी बिल्कुल।
अच्छा, ये रवायत ठीक है कि 10 मई को जो चिराग चढ़ता है ऊपर? जी तकरीबन अगर वो ना चढ़े तो फिर मखदूम की डेथ हो? जी 7 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने ये पूरी रस्म अदा होती है 10 मई को। 10 मई मगरिबैन की नमाज के बाद जो है ना, उस वक्त जो होता है और चिराग जो है वो चढ़ाया जाता है। मखदूम से खुद अपने हाथों से चिराग रोशन करते हैं। चिराग अगर रोशन ना हो, अगर ना रहे तो फिर गद्दी नशीन की डेथ हो सकती है। अच्छा, होता है ऐसे कभी हुआ? जी पहले मखदूम साहब के वालिद मोहम्मद गौस शाह साहब 89 में गालिबन उनकी हुई है वफात चिराग के बुझने की वजह से। ये शुरू से सिलसिला चला रहा है। मखदूम फैसल साहब का जब उनकी डेथ होगी वो इधर ही अहाते में दफनाए जाएंगे या अहाता है खानदानी? जी उनका खानदानी आता है बिल्कुल। ये मौला तो उनकी कब्र में भी लोग इस तरह ताज़ीमन आएंगे? साफ ज़ाहिर है, मौला उनकी ज़िंदगी दराज रखे। जब भी इंतकाल तो वक्त तो अलमौत तो हक़्क़ुन साहब ने देना है। फैसल हयात की जो कब्र साहब की जो कब्र होगी उसमें भी लोग इस तरह आके दुआ और जी साफ ज़ाहिर है बिल्कुल। आम शहरी हैं आप यहाँ के शाहजीवना के। मखदूम फैसल हयात साहब गद्दी नशीन है इस वक्त यहाँ के, तो बेसिकली उनको जो उनकी परफॉर्मेंस से कतई नज़र उनको वोट ताज़ीम और गद्दी का ही पड़ता है इधर। जी इज्जत मंदी का जो एडवांटेज है वो उनको बहुत ज़्यादा है, और जितने इलेक्शन भी उनके हुए हैं जब से वो मखदूम बने हैं उनको वो ज़्यादा वोट जो मिले हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि लोगों की बेहद अकीदतमंदी है। परफॉर्मेंस चाहे सही है या गलत है, वोट उनको पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस जो कामरान साहब है वो ये है कि ये हमारे पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके जो जितने उनके यहाँ हल्के में हालात हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें यहाँ पे शाहजीवना लोकल जो उनका घर है यहाँ पे सीवरेज नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, और यहाँ तक कि लड़कियों का जो कॉलेज है बॉयज़ कॉलेज वो नहीं है, सड़क टूटी फूटी है। हालत ये है कि यहाँ से जंग अगर जाना हो या 5-10 किलोमीटर किसी ने सफ़र करना हो तो सड़क का वजूद ही कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो उनको एडवांटेज है वो लोग बगैर सोचे समझे उनको वोट देते हैं, और उन्हें अपना प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करना ही नहीं आता, और आज तक उन्हें पता ही नहीं कि उनके जो मसाइल हैं उनकी असल वजह क्या है। ये पुल वगैरह तो बनवाया फैसल साहब ने, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ आपके ख्याल में? पुल वगैरह बिल्कुल बना है, इसमें जितने लोग हैं वो सारे उनके मशकूर हैं कि पुल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाम साहब, ऑब्वियसली जो रिपोर्टर हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं दुनिया के यहाँ पे, और इस पॉलिटिक्स को समझते भी हैं, हम ज़्यादा समझते हैं, आप यहाँ रहते हैं। ये सिर्फ जंग का मामला है, पहली बात तो ये जंग पे फोकस करना है, या पाकिस्तान में बेशतर जगहों पे शाम साहब अक्रॉस सेक्शंस वोट पड़ते हैं, तज़ीमी वोट या दस्तारबंदी का वोट या सीट का गद्दी का वोट? कामरान जंग की सियासत का जो बाबा आदम है वो शुरू से ही निराला रहा जी। जब से पाकिस्तान बना है यहाँ गद्दियों की सियासत रही है, एक ही ख़ानदान के लोग सियासत में बार बार आए हैं। अभी 1970 में आप पीछे चले जाएं तो गुलाम हैदर भरवाना और वर्सेस कर्नल आबिद हुसैन थे। फिर 40 साल बाद गुलाम हैदर भरवाना की नवासी गुलाम बीबी भरवाना और कर्नल आबिद हुसैन की नवासी शुगरा इमाम सियासत में आ गए। ख़ानदान वही है। उसकी मेन वजह ये 7-8-10% वोट जो है वो यहाँ सियासी है, 60% वोट जो है वो ज़ाती या गद्दियों का है। तो इसलिए सियासी पार्टियों को या सियासतदानों को यहाँ के कैंडिडेट्स तरजीह नहीं देते। मखदूम फैसल साहब की अंधी तकलीद करते हैं लोग यहाँ गद्दी पे। मखदूम फैसल साले हयात समेत तमाम सजादा नशीन जो दरबार के हैं उनकी अंधी तलकीद की जाती है। वो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सियासी पार्टियों की तरफ रुख करने की बजाय सजादा नशीनों के पाँव छूते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनको खुश करते हैं। अगर वो कोई सजादा नशीन किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो अपने मुरीदैन को जिस उम्मीदवार से वो खुश हो जाएं उसके लिए या तो फिर वो खुद अपने उनके हल्के में आके ऐलान करते हैं या फिर एक परवाना जारी कर देते हैं अपने लेटर हेड पैड पे मुरीदों के लिए कि मुरीदों के लिए वो वोट इनको दें। तो इसलिए अब तक जंग जो तरक्की नहीं कर सका उसकी मेन वजह यही है कि लोग सियासी जमातों की तरफ जाने की बजाय गद्दियों से वाबस्ता है, और ये गद्दियों का ही वोट है यहाँ, और कोई वोट तो ये जमहूरियत और चेंज और इंकलाब ये यहाँ पे नहीं पहुँचा। ये इंकलाब चेंज नहीं आ सकता ना जब तक लोग मुरीद, ये मजहबी वोट है ना सारा, लोग गद्दियों की तलकीद करते रहेंगे, गद्दियों कोई पूजा पाठ करते रहेंगे, सजादा नशीनों की ही बात मानते रहेंगे, तो तब्दीली कैसे आएगी? तो फैसल साहब जो है आपके ख्याल में दोबारा इसी बेस पे जी सकते हैं यहाँ से? फैसल साले हयात साहब के लिए तो जनाब ये दरबार शाहजीवना रहमतुल्लाह अलैह का सजादा नशीन है, तो लोग फैसल साले हयात को वोट नहीं देंगे। दरबार शाहजीवना के अकीदतमंद है। दरबार शाहजीवना की तरफ से अगर ऐलान कर दिया जाए कि जी फलां खंबा खड़ा है, फलां दरख्त खड़ा है, उसको वोट दो, तो लोग उस खंबे को और उसको भी वोट देंगे। यानी जो मखदूम साहबों को ये पता है उनको परफॉर्मेंस की बेस पे तो वोट मिलना नहीं, वोट मिलना गद्दी पे। वोट गद्दी पे। मखदूम साहब काम करते हैं नहीं करते, इस हल्के के लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं। उनके लिए ये बायस एजाज़ है कि इलेक्शन के दिनों में मखदूम साहब का उनकी गली से गुजर जाना,
मखदूम साहब का उनके गांव से गुजर जाना, मखदूम साहब का उनकी सड़क से गुजर जाना, ये उनके लिए बायस आज़ाद है। ये तो शाहजीवना की होगी ना डायनामिक्स। थोड़ा सा हमें बताइए शहरों में भी, शहर में जैसे कि झंग सिटी वगैरह जो है यहाँ के शहरी हल्के हैं, मैं अर्ज करता हूं, उनमें किसका होल्ड चल रहा है? पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग है या शख्सियत है वहाँ पे? अभी झंग का हल्का 87 है, जहाँ पे गुलाम बीबी परवाना काफी से MNA बनी है। अब वहाँ उनके ख्वाजा अताउल्लाह साहब तौसा शरीफ वाले आ रहे हैं, तो तौसा शरीफ वाले जो पीर हैं वो पीर सियाल के पीर हैं, पीर सियाल के मुरीद हैं जो है वो गोलरा शरीफ वाले हैं। तो ये जो खित्ता है 87 का बरवाना लोग, ये गोलरा शरीफ से निस्बत रखते हैं। तो गोलरा शरीफ के पीर दादा पीर का सजादा नशीन जब उनके यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा तो यकीनन वो लोग उनको ही वोट देंगे। इसी तरह आप शहर में आ जाएं 89 में, जहाँ वकास अकरम वर्सेस सिपा साहबा मौलाना अहमद लुधियानवी, तो वहाँ भी सिपा साहबा का वोट है, एंटी सिपा वोट है। मगर वकास अकरम साहब को वोट का सहारा लेने के लिए सजादा नशीन दरबार सियाल शरीफ जाना पड़ता है। इंशाल्लाह ज़रूर मखदूम फैसल साहब हयात को ही हमारा बड़ा वोट जाएगा। वो यहाँ के गद्दी नशीन भी हैं दरबार के। मखदूम साहब को वोट दूंगा। ये बहुत भारी गद्दी है शाहजीवना लद्दन इमाम करोड़िया की, हम तो इनके थ्रू वोट देते हैं। असि तो इसे करोड़िया दी पाए हुए हैं, समझे तो लत्तां दे बेचे थे इथों ते मलांगा है। जिसके पास हम काम कर रहे हैं, जिसकी मिल में काम कर रहे हैं, जिसकी के खा पी रहे हैं, हम उसी को वोट देंगे। हमारा पीर मुर्शिद है, हमारा वोट इसको फैसल को देंगे। अपना वोट आबदा हुसैन देंगे। वोट ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਖਦੂਮ ਫੈਸਲ ਸਲਾਹੀਆਤ ਨੂੰ ਪਾਣੇ जनाब, जान माल धनों कुर्बान है उन्होंने। हम मखदूम फैसल सलाहियात को वोट अपना देंगे। हम मखदूम फैसल सलाहियात को वोट पहले ही देते थे, अभी इंशाल्लाह देंगे। जी मैं झंग में ऑब्वियसली MC प्राइमरी स्कूल नंबर 11 में हूँ। ये हल्का जो है वफाकी वज़ीर तालीम और तरबियत और MNA जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जनाब वकास अकरम का है। और मज़े की बात यह कि वो जिस तरह आपको बताया तालीम और तरबियत के वफाकी वज़ीर हैं। ये स्कूल है, अगर आप इसकी हालत ज़ार देखें इस इलाके के अंदर, तो बच्चे जो है टाटों में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है, सैनिटरी का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, फर्नीचर यहाँ पे नहीं है। असातिज़ा और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो ऑब्वियसली डिस्करेजिंग है, क्योंकि इन हालात में जहाँ प्लेग्राउंड इतना छोटा सा है, वॉशरूम जो है इतने बुरे हालात में है, लाइट यहाँ पे नहीं है, बेसिकली जो है वो फर्नीचर यहाँ पे नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब टाट पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनकरेजमेंट का जो फैक्टर है वो नहीं आ सकता तालीम के हवाले से, और तालीम नहीं होगी तो ऑब्वियसली शऊर जो है वो इलेक्शन के हवाले से किस तरह आएगा। ये तो एक स्कूल है जिसके अंदर, ये तो एक स्कूल है जहाँ की पोजीशन ये है, लेकिन बेसिकली बिलमूम देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान, ख्वा वसीन और खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह के देहाती इलाकों के अंदर जो है वो पोजीशन यही नज़र आती है जो हमें इसे नज़र आ रही है। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं है, और बैठने का बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, गर्मी है। यहाँ के MP MNA जो है वो कभी उन्होंने 4 पंखे भी इधर नहीं दिए, हालांकि लाइट है। 2006 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ, उस वक्त ये बरामदा भी नहीं था। अच्छा ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ लाइट यहाँ पे अगर है तो यहाँ के MP MNA जो है वो इतनी तौफीक नहीं है कि यहाँ पे पंखे 4 दे दें। आए हैं, आकर देख के चले जाते हैं। पंखे नहीं दिए अब तक आपको कभी भी? 4-5 पंखे भी नहीं दिए, लाइट्स भी नहीं दी? नहीं, हम अपनी मदद का, ये हमने टॉयलेट जो बनाई है ये सब सर ने खुद ही 2-2 हज़ार 3-3 डाला है, हमने खुद ही बनवाई। MP MNA ने कुछ नहीं किया? नहीं, बल्कि अफसर आने वाला ने हमें कहा कि ये EDO जो एजुकेशन का यहाँ पे वो कभी आके उसे विजिट किया EDO जो है? नहीं। आप कब से इधर हैं? मैं 2006 से। आप पढ़ा रही हैं इधर? जी। तो ये तादाद बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स की, गिरती है यहाँ पे? वैसे बिल्डिंग इतनी छोटी है, इसमें कितने स्टूडेंट्स आ सकते होंगे? हाँ जाहिर है पहले से थोड़े बच्चे कम हैं। सही है। तो क्योंकि म्यारी स्कूल है साथ में, तो वो जाहिर है यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो उधर चले जाते हैं। वोट किस देते हैं इधर? जाहिर है शेख वकास को दिए थे हमने, तो हम यही चाह रहे थे कि नया बंदा है, काम करेगा। उन्होंने कोई काम नहीं किया इधर? मेरी नज़र में तो मैंने तो नहीं देखा उसने यहाँ किया कोई काम। और आपको पता है वो वफाकी वज़ीर है तालीम के वकास अकरम साहब इस वक्त? जी हाँ जी। उसके बावजूद उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया? नहीं। चलिए वकास अकरम साहब के लिए लम्हा फिक्रिया, वफाकी वज़ीर हैं वो तालीम के, एटलीस्ट इस स्कूल को, और इस तरह के बेशुमार स्कूल होंगे आई थिंक इस तरह के यहाँ पे जो फैसिलिटी झंग सिटी दही इलाकों में जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। जी मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अहम तरीन तालीमी इशूज़ के ऊपर। पाकिस्तान की आवाम का फ्यूचर जहाँ पे जो है वो बेसिकली एट स्टेक है।
ये हालात जिनमें वो पढ़ते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत बच्चे जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान, कोई एक प्रोविंस नहीं, कोई एक इलाका नहीं, जहाँ जहाँ देहात है, जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा भी मीडिया की लाइमलाइट नहीं है, वहाँ पे हालात यही हैं, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, जो लोग समझते हैं पाकिस्तान जो है एक पसमानदा गरीब मुल्क है, उनकी गलतफहमी इस वजह से दूर हो जानी चाहिए कि इतना पैसा है पाकिस्तान के पास उजाड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए और ज़ाया करने के लिए। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कोई ज़ेर तामीर कोई बहुत बड़ा प्लॉट या कोई हस्पताल नहीं है, बल्कि ये टीबी का वो हस्पताल है 2002 में से लेके अब तक सिर्फ इस वजह से बंद पड़ा है। पहले चल रहा था कि इसमें एक्सटेंशन होनी थी, इसको मज़ीद मॉडर्न बनाना था और मज़ीद ज़्यादा तादाद में लोगों और मरीज़ों का इलाज करना था। 2002 परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे, ऑब्वियसली परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तब से लेके आज तक जो है इस अस्पताल में पाकिस्तानी कौम का करोड़ों रुपया जो है वो स्टक हुआ है, फंसा हुआ है। इनकम टैक्स पेयर्स मनी मेरा और आपका। यहाँ की मशीनें, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो पहले थी एक्सटेंड होने से पहले इसके, वो ख़त्म है, वो है ही नहीं यहाँ पे, और एक्सटेंड ये हुआ नहीं। मुजरिमाना गफलत की बदतरीन मिसाल है ये कि तोसी के नाम पर इस अस्पताल को बंद कर दिया गया और कौम का करोड़ों रुपया ख़जाना जो वेस्ट कर दिया। कोई पुरसान हाल नहीं है। और आपको दोबारा बता चलूँ, झंग का ये हल्का है, इलेक्शन की कंपेन, इलेक्शन की जितनी कंपेन होगी वो इधर भी होगी, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो MNA हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं इस वक्त, और जद्दी पुश्ती PMLQ से उनका ताल्लुक है। ऑब्वियसली जो यहाँ के MNA हैं इस वक्त, शेख वकास अकरम साहब, इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं तालीम और तरबियत के, लेकिन सियासी तरबियत का ये आलम है कि इस हस्पताल की तरफ उनकी निगाह अब तक नहीं गई, जहाँ पाकिस्तान की आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, इनकम टैक्स पेयर्स मनी। मैडम, आप बताएंगे इस बारे में? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब से ये इमारत गिरी है, गरीब जो मरीज हैं वो देखें धक्के खा रहे हैं। अभी दूर दूर इलाकों से आते हैं, उनको कोई जो इमारत यहाँ पे टीबी का वाइड हॉस्पिटल था, जी वाइड हॉस्पिटल था, जो पुरानी इमारत थी वो तो खड़ी रहती ताकि वो गरीबों के लिए ये कुछ किस MNA का हल्का है? जी, शेख वकास अकरम का। राइट व्यूअर्स, ये मैं झंग गोजा रोड से खड़ा हुआ हूँ और ऑब्वियसली आम पब्लिक जो है उससे मैं जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में आइंदा आने इलेक्शन में झंग जो है, जो गेटवे है साउथ पंजाब का, वो बेसिकली क्या डिसाइड करने जा रहा है। ये जो लोगों की राय है, ऑब्वियसली ये किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड राय है, ये कोई ऐसे रैंडम में अवाम की स्टॉलों पे जाके दुकानों वाली राय नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड हैं, नज़रियाती तौर पर, सियासी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं ईच ऑफ देम की स्ट्रेंथ क्या है और किस वजह से वो उस पार्टी को झंग के इन इलेक्शंस में वोट देंगे। इस सारी प्रैक्टिस से आपको पाकिस्तान की आवाम के शऊर का अंदाज़ा कराने की एक कोशिश कर रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम में, आवाम के फ्रंट लाइन के इशू से। इस हल्के में जो शहर है बेसिकली झंग, इसमें किस पार्टी को आप समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में आके तो इतने बड़े बड़े मसाइल जो मैंने देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ के इशूज़ खड़े में, वो ठीक कर सकती है? इंशाल्लाह ताला वो मुस्लिम लीग नून है। क्यों? वो इसलिए कि जितना पाकिस्तान बनने के बाद जंग की तारीख में जितना काम इस हुकूमत में हुआ कभी नहीं हुआ। आप जंग गोजरा रोड देख लें, जंग टोबा रोड देख लें, जंग चनियोट रोड देख लें, जंग फैसलाबाद रोड देख लें, और उसके अलावा पंजाब लाहौर के बाद पंजाब हुकूमत ने जंग को रिंग रोड दिया है, और रिंग रोड पर एक फाटक है जो फैसलाबाद रोड पर आता है, वो पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं खोलने दे रही, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि नून लीग आपको जो है ना वो आगे लेके जाए इंशाल्लाह। और इस दफ़ा जंग में हाँ जी, किस पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देंगे जनाब? हमारा इत्तेहाद जो है वो शेख वकास के साथ है। जो पार्टी की हदायत होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम उस पर अमल करेंगे। ये तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी तो तरक्की खुद भी नहीं की और करना भी नहीं दे रही, इससे कैसे एग्री करते हैं? आप पूरा शहर का सर्वे कर लें कि जितनी करप्शन इनकी तरक्याती कामों में हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हो सकी। आप देख लें कि जो रिंग रोड का ये जिक्र कर रहे हैं वो जगह जगह से टूट चुका है, और टोबा रोड जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार होकर अधूरा रह गया है, और MP जो है वो उसके ठेकेदार जो है नाहल किस्म के वो पैसे खाकर जा चुके हैं। अच्छा जी, इतनी करप्ट गवर्नमेंट रही है यहाँ पे जो ये बता रहे हैं बेसिकली कि ट्रांसपेरेंसी फैयत के बात कर रहे हैं। जितना काम मियां शहबाज शरीफ ने जंग में कराया है, मेरी उम्र 55 साल है, मैंने आज तक कभी भी काम ये नहीं देखा है जितना शहबाज शरीफ ने शेख से काम कराया। मसलन क्या? उसने बहुत काम कराया है। जितने रोड हैं, अगर इस रोड पर चल जाते तो बंदा रात को 3 घंटे उठता ही नहीं, इतना थक जाता था। दूसरी रोड पर चल जाए जो अभी नहीं थकता, अभी नहीं थकता, अभी मजा आता है चलने पर। भाई रोड है कि मसाज सेंटर है, क्या है? मसाज सेंटर बन गया है, इतना सुकून आता है गाड़ी चलाने का। जो एक पोजीशन देख रहा हूँ मैं, उस लिहाज से तो आपकी पोजीशन ही नजर नहीं आ रही मुझे। आप लोग इत्तेहादी है बेसिकली पीपल्स पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी खराब नजर आ रही है मुझे। तो वोट किसको देंगे आप? हम जंग में आज़ाद हैं, वकास अकरम ग्रुप के, हमारे काम भी देख रहे हैं। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस बना,
यूनिवर्सिटी उसने मंजूर कराई, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मंजूर कराई, और तरक्याती काम हर मोहल्ला हर गली में उसने कराया। मैं मस्कत से आया हूँ, सिर्फ इलेक्शन के लिए आया हूँ, मस्कत के लिए, इलेक्शन के लिए। आप किसे वोट डालने जा रहे हैं? शेख वकास को। जंग में कोई फ्यूचर है पीटीआई का? वैसे जंग में इंशाल्लाह पीटीआई का फ्यूचर है। ये सब जो यहाँ पर आपके सामने इकट्ठे हुए खड़े हैं, ये पुराने दौर में आप देख लें भाई इन्होंने क्या काम करवाए, जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। आप भक्खर रोड पे चले जाएं, यहाँ पर लेकिन मैं कह रहा हूँ मकसद है कि ये लोग तो मेजोरिटी में खड़े हैं, आप लोग 4-5 खड़े हैं। आप देख लें कि इस्लाम में जब हजरत हुसैन जो निकले तो उस वक्त 72 का काफिला लेकर निकले थे। हम यहाँ पर आए हैं, हमारी मेरे भाई बात तो सियासत की हो रही है ना, वो हुकूमत थोड़ी करने निकले थे। हुकूमत करने नहीं निकले थे, लेकिन ये जो हमें अब तादाद का ताना दे रहे हैं कि तादाद कम है, तादाद इस टाइम किस बुनियाद पे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे, क्योंकि नजर नहीं आ रही बज़ाहिर, ना यहाँ नजर आ रही ना और किसी जगह पे झंग में नजर आई है मुझे। आपको नजर आती है तो बताएं कहाँ पे है? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना वर्क किया 17 सालों के अंदर, जितना स्ट्रगल किया वो आपके सबके सामने है। तो आप हाल में क्यों इमरान खान को वोट देंगे आप? अगर आप देना, आप क्योंकि पीटीआई की हैं। जी मैं समझती हूँ कि इमरान खान वो वाहद हस्ती हैं और ग्रेट इंसान है कि जो नौजवानों को आगे लेके आएंगे और वही तरक्की मतलब करवा सकते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, क्या किया है? अब तक ये बिल्डिंग तो कामयाब नहीं हुई, क्या किया इन्होंने? तो आपका वोट इमरान साहब के लिए है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान में वाहिद वो लीडर है जो अमेरिका भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और बिल्कुल हर जालिम के आगे डर सकता है। पीपल्स पार्टी के आप हैं, वो वोट देंगे आप किस बुनियाद पे यार? परफॉर्मेंस तो लग रहा है कि टके दर टके और करप्शन के केसेस उनके ऊपर खुले पीपल्स पार्टी ने 5 साल में। ये को हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई आज के करप्शन के केसेस तो नहीं लग रहे ना। ये तो पहले जो है सैफ और रहमान साहब ने भी ये तमाम काम किया था। मियां नवाज वोट आप सरदारी साहब को देंगे? जी सरदारी साहब को वोट देंगे।